अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसफाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ वनीला केक विद गनाश फ्रॉस्टिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना भी आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी केक बनकर तैयार होता है। इस केक को आप किसी की सालगिरह के लिए भी बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर मेहमानों को शाम की चाय के लिए बुलाया है तो शाम की चाय के लिए आप पहले से इस केक को तैयार करके रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यम्मी वनीला गनाश फ्रॉस्टिंग केक मैंने किस तरह से बनाया है। एक बाउल में मैं मैदा ऐड कर दूंगी। इस केक को बनाने के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद भी मैं इसको चम्मच की मदद से मज़ीद मिक्स कर दूंगी ताकि ये बेकिंग पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। एक दूसरे बॉल में मैं मेल्टेड घी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। 3 अंडे इसमें शामिल कर देंगे मेल्टेड घी में। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे और 1 कप शुगर इसमें ऐड कर देंगे। रेगुलर शुगर को मैंने पीस लिया था बारीक। इन सब चीज़ों को डालकर हैंड मिक्सर की मदद से मिक्स कर लेंगे और चीनी के जो लम्स नज़र आ रहे हैं सब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लम्स फ्री कर देंगे हम इस बैटर को और एक फ्लफ़ी सा बैटर रेडी कर लेंगे। और अभी आप देख लीजिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसमें कोई लम्स नज़र नहीं आ रहा है। तो अब इसमें मैं मैदा ऐड कर दूंगी। जो मैदा हमने मिक्स करके रख लिया था इसको मैं 2 एडिशंस में ऐड करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ हम सारा ऐड नहीं करेंगे। मैदा डालने के बाद भी हम इसको आहिस्ता से हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। मैंने इसमें इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं किया। हैंड मिक्सर की मदद से, हैंड बीटर की मदद से मैं इसको बीट कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथ से। सारे बैटर को हम इस तरह से रेडी कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, लम्प्स फ्री कर देंगे। और अभी ये बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो इसमें मैं दूध ऐड कर दूंगी और मैंने टोटल ½ कप दूध लिया है, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी। अगर आपको लग रहा हो कि आपसे भी जो केक है वो थोड़ा सा थिक बन रहा है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें दूध भी ऐड करके देख सकते हैं। इसके बाद मैं बाकी का मैदा भी इसमें ऐड कर दूंगी। मैदा ऐड करने के बाद इसको भी हम आहिस्ता से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। और इसमें मैं बाकी का दूध भी ऐड कर दूंगी जो मैंने बचा लिया था। अभी भी ये बैटर ठीक है तो इसमें मज़ीद जो बाकी दूध बच गया था वो ऐड कर दूंगी। ये सारा दूध हम इसमें ऐड कर देंगे और इस बैटर को हम मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। अच्छी तरह से हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अभी आप देख लें बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस तरह से हमने इस बैटर को रेडी करना है और इसको हम पहले से ग्रीस किए हुए एक मोल्ड में ऐड कर देंगे। मैं सर्कुलर शेप में ऐड कर रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से किसी भी मोल्ड में आप ऐड कर सकते हैं इस बैटर को। सारा बैटर हम इस तरह से पोर कर देंगे। पोर करने के बाद मैं इसको स्टोव ओवन पे रख दूंगी। स्टोव ओवन को मैंने 15 मिनट पहले हाई फ्लेम पर इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके बाद मैं इसकी टॉप को लेवल कर दूंगी। इस तरह से हम इसको लेवल कर देंगे और इसको हम टैप कर लेंगे ताकि इसके में जो बबल्स हैं वो सब रिमूव हो जाएं। बबल्स रिमूव करने के बाद इसको स्टोव ओवन में रख देंगे। मैंने यहाँ पर स्टोन्स के ऊपर मैंने एक स्टैंड लगा दिया है। आप खाली पतीले में भी इसको रख सकते हैं स्टैंड लगा कर भी। केक रखने के बाद मैं फ्लेम मीडियम कर दूंगी और कवर करके रख दूंगी तकरीबन 40 से 45 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। अभी 50 मिनट्स हो गए हैं और एग्जैक्ट 50 मिनट्स में केक बेक हो गया था और आप देख लें माशाल्लाह ऊपर से भी कितना अच्छा बेक हुआ है। सेंटर से चेक करेंगे और सेंटर वाला पार्ट क्योंकि देर से बेक होता है तो सेंटर से ही चेक किया करें। देखिए स्टिक क्लीन निकल रही है। तो अब इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। केक के एजेस को हम मोल्ड से सेपरेट कर लेंगे इस तरह नाइफ़ की मदद से। उसके बाद मैं इसको अलग कर लूँगी मोल्ड से।
ये थोड़ा सा गर्म था ये केक, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था। और अभी आप देख लें माशाल्लाह नीचे से भी काफ़ी अच्छा बेक हुआ है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनकर तैयार हुआ था। मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ किस हद तक ये सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनकर तैयार हुआ था। देखिए माशाल्लाह ऊपर से भी अच्छा बेक हुआ है। देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट केक बना था। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी, उसके लिए हम फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेंगे। फ्रॉस्टिंग के लिए मैं 500 ग्राम व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम है। अगर आप स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं करते हैं तो उसमें आप चीनी भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। चीनी के अलावा आप कंडेंस्ड मिल्क भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस क्रीम को हम सॉफ्ट पीक्स आने तक हम बीट करेंगे। अभी तकरीबन 5 मिनट हुए और आप देख लें सॉफ्ट फिक्स बनना शुरू हो गए और डबल हो गई है साइज़ में। तो इस वक्त मैं गनाश ऐड कर दूंगी इसमें। गनाश की रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मैं 2 तरह से आपको गनाश बनाना बता चुकी हूँ। तो तकरीबन हाफ कप के बराबर मैंने इसमें गनाश ऐड किया है। गनाश भी चूँकि मीठा होता है और क्रीम भी हमारी मीठी है तो इसमें ज़्यादा मीठा नहीं हुआ था। क्रीम बिल्कुल परफेक्ट मीठा था इसमें क्रीम में भी। बस अब क्रीम को हम इस तरह से बीट करते रहेंगे, हाथ नहीं रोकेंगे, मुस्तकिल हम इसको बीट करते रहेंगे और हार्ड पीक्स आने तक हम इसको बीट करते रहेंगे। और साइड में जो क्रीम नज़र आ रही है इसको भी हम साइड से साफ़ कर करके हम इसको बीट करते रहेंगे। और अभी आप देख लें हार्ड पीक्स बनना शुरू हो गए हैं, थिक हो गई है ये क्रीम और इस तरह से गिर नहीं रही है। बस ये इसकी निशानी यही है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रॉस्टिंग के लिए। तो अब हम केक को पहले हाफ़ कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। केक पर मैंने हाफ़ के निशान लगा दिए थे नाइफ़ की मदद से। कम्प्लीटली मैंने इसको केक को कट नहीं किया था, पहले मैंने बैलेंस करके हाफ़ निशान लगा दिए थे नाइफ़ की मदद से और मैंने इसको धागे से कट किया था और धागे को मैंने डबल कर लिया है। धागे को हम इस तरह से छुरी के निशान पर रखेंगे, बिल्कुल सर्कुलर शेप में हम इस तरह से इसको घुमाते रहेंगे और साथ साथ हम इसको धागे को छुरी के निशान पर रखते रहेंगे और क्रॉस में हम धागे को ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम क्रॉस कर लेंगे और इसको हम टाइट हाथों से खींच लेंगे। बस इस तरह से हम टाइट हाथों से खींच लेंगे और इसको हम बिल्कुल लेवल कर देंगे। इस तरह से लंबाई में कर खींच लेंगे इसको। और अभी आप देख लें माशाल्लाह कितना लेवल ये कट हुआ है, बिल्कुल स्मूथ कट हुआ है। छुरी की बनिस्बत ये काफ़ी अच्छा कट हो चुका है। अब इसको मैं एक लेयर को मैं शुगर सिरप के साथ कोट करूँगी। शुगर सिरप मैंने पहले से बनाकर रख लिया था। थोड़े से पानी में मैंने 2 टेबल स्पून चीनी घोल ली है। इसको हम इस लेयर पर लगा देंगे और इसको हम लगाने का सिर्फ मकसद सिर्फ यही होता है कि ये केक अच्छी तरह से सॉफ्ट रहे, मॉइस्ट रहे और काफ़ी देर तक ये ताज़ा रहे, फ्रेश रहे। केक की जो दूसरी लेयर थी उसके टॉप का जो अनइवन पार्ट था उसको भी हम नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे, इसको हम इक्वल कर लेंगे। अब इस पार्ट को भी हम शुगर सिरप के साथ कोट कर देंगे। शुगर सिरप से कोट करने के बाद मैं इसके बॉटम को दोबारा से टर्न टेबल पर रख दूंगी। जो मैंने पहले जिस लेयर पर लगाया था शुगर सिरप उसको मैं पहले रख दूंगी। अब इस लेयर पर मैं क्रीम की एक लेयर लगा दूंगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक थिन और थिक जिस तरह से लेयर आप पसंद करते हैं क्रीम की उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। क्रीम की लेयर हम सब तरफ से इस तरह से इक्वली लगाने के बाद मैं इसको लेवल कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा क्रीम किनारों पर नज़र आ रही है उसको हम बाद में लेवल करेंगे, स्मूथ करेंगे। बस इस तरह से हम इसको लेवल कर लेंगे और इस पर हम केक की दूसरी लेयर भी रख देंगे और उसकी दूसरी लेयर पर भी इस तरह से हम क्रीम को ऐड कर देंगे। उसको भी हम क्रीम को ऐड करने के बाद लेवल कर देंगे। केक के किनारों पर भी मैंने क्रीम लगा दी थी, उसको मैंने लेवल कर दिया था, स्मूथ कर दिया था। आप किसी भी हार्ड चीज़ के साथ, किसी भी सख्त चीज़ के साथ इसको स्मूथ कर सकते हैं। मेरे पास एक पुराना कार्ड रखा हुआ था तो मैंने इससे इसको स्मूथ कर लिया था। बस इस तरह से हम स्मूथ कर लें किसी भी सख्त चीज़ के साथ, किसी भी सख्त कार्ड के साथ।
और ऊपर से भी हम इसकी टॉप को भी हम अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। अभी सारा केक मैंने स्मूथ कर लिया, तो मैं थोड़ी सी इस पर डेकोरेशन भी कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी डिज़ाइन की, किसी भी तरह की आप डेकोरेशन कर सकते हैं। बस इस तरह से हम सारे केक पर डेकोरेट कर देंगे। आप चाहें तो फ्लावर्स भी बना सकते हैं। इस तरह से बस हम केक को डेकोरेट कर देंगे। नीचे से भी मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। ये देख लें, पूरा केक रेडी हो चुका है। अब इस पर आप अपनी मर्ज़ी के स्प्रिंकल्स भी ऐड कर सकते हैं। चोको चिप से भी इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं, मगर ये मुझे केक सिंपल ही बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने इस पर कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर आप इसको बर्थडे पार्टीज़ के लिए बना रहे हैं तो आप इस पर स्प्रिंकल्स लगा सकते हैं, चोको चिप ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। गनाश से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इस केक को आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बन के तैयार हुआ था, और अब आप देख लें, कट करने से ही पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। ये देख लें, करीब से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी केक बना था, और गनाश फ्रॉस्टिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। इस केक को लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है, मगर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।